वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन की दो टाइप बताई थी आपको, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बेसिक सा डिफरेंस पढ़ा था और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे जी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कुछ तो इसके बारे में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट्स होता है जी। क्या होता है इसके अंदर, एक सिंगल पेरेंट्स होता है। सिंगल पेरेंट्स का मतलब समझते होंगे यहाँ पे कि पेरेंट्स एक ही होगा। ठीक है, तो लिखोगे इन दिस मेथड, सबसे पहले लिखिएगा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इन दिस मेथड सर्टेन बॉडी सेल ऑफ द, सर्टेन का मतलब होता है कुछ एक फिक्स, सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म undergo repeated cell division to form two or more new organism of same kind, इन दिस मेथड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा जी, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होगा, सर्टेन बॉडी सेल, कुछ एक बॉडी सेल होगी किसकी जी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की। पेरेंट ऑर्गेनिज्म का आपको पता ही है कि जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म कहलाता है जी। ठीक है, तो क्या होता है इस मेथड में, कुछ एक बॉडी सेल्स होती हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो रिपीट होती रहती है, जिनमें क्या होता रहता है, सेल डिवीजन रिपीट होता रहता है। क्या रिपीट होता रहेगा जी, सेल डिवीजन। किस लिए, टू फॉर्म टू और न्यू ऑर्गेनिज्म, या तो दो ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं या फिर टू एंड मोर और मोर, या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं नए ऑर्गेनिज्म सेम काइंड का, मतलब बिल्कुल पहले वाले जैसे ही होंगे। तो इन दिस मेथड सर्टेन बॉडी सेल ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड। समझ आ गई आपको ये बात। अगली बात आती है जी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by six different method, by six different method। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड से हो सकता है जी, 6 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। कौन कौन से, सबसे पहला है जी आपका फिजन, FISSION फिजन। दूसरा होगा बडिंग, BUDDING बडिंग। तीसरा होगा आपके पास स्पोर फॉर्मेशन, SPOR स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वन हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा रीजनरेशन, फोर्थ क्या हो जाएगा जी, रीजनरेशन। फिफ्थ हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन, एंड सिक्स्थ वन हो जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कितने मेथड से हो सकता है, 6 डिफरेंट मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फ्यूजन हो सकता है, बडिंग से हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, रीजनरेशन से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हो सकता है। ठीक है, अब हम इन 6 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जी, एक एक मेथड को पकड़ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी आपका कि कौन से बारे में, फ्यूजन के बारे में। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा जी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड से हो सकता है जी, 6 तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला मेथड आपने कौन सा पढ़ा था, फ्यूजन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यूजन। देखो जी फ्यूजन, सब हेडिंग डालिएगा फ्यूजन। ये एक तरीका है जिसके द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो लिखोगे आप इसके अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, इसके अंदर लिखिएगा इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट्स और डिवाइड्स। स्प्लिट्स लिख दो चाहे डिवाइड्स लिख दो, स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू और
more new organism, two or more new organism in the process of fission। फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है जी, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर का मतलब होता है जिसमें एक ही सेल हो, जिसमें क्या हो जी, एक ही सेल हो। तो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट का मतलब टूट जाएगा या बंट जाएगा, किसके अंदर, टू फॉर्म क्या बनने के लिए जी, टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए ये स्प्लिट हो जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, फ्यूजन occurs in protozoa like amoeba, paramecium, और कोमा, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। इन द प्रोसेस ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसमें क्या होगा जी, फ्यूजन की प्रोसेस में एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलर का मतलब है इसमें एक ही सेल हो, वो डिवाइड हो जाएगा, या तो दो में डिवाइड होगा या फिर दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गया आपको? या तो कोई यूनिसेलर है जिसमें एक ही सेल है, वो या तो दो में डिवाइड हो सकता है, दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है जी, फ्यूजन अकर करेगी कहाँ पे, प्रोटोजोआ हो, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर क्या कहते हैं, अमीबा हो, पैरामीशियम हो या प्लाज्मोडियम हो, इनके अंदर क्या होता है जी, फ्यूजन होता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल का कौन सा पार्ट है, फ्यूजन। इसी तरह पैरामीशियम में भी याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी में फ्यूजन प्रोसेस होती है। प्लाज्मोडियम में इसी तरह होता है। ठीक है जी, फ्यूजन की भी दो टाइप हमने डिसाइड कर लीजिए, और कुछ बैक्टीरिया भी लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम एंड सम एंड मैनी बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, बहुत से बैक्टीरिया में भी यह प्रोसेस होती है, एंड मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, अब फ्यूजन के भी हमने दो टाइप डिस्कस करी थी। फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स, आगे लिखिएगा आपको, फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप। फ्यूजन के भी कितने टाइप होते हैं जी, दो। कौन कौन से? सबसे पहला करेंगे हम बाइनरी फ्यूजन, दूसरा हम करेंगे जी मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या, यहाँ से देखो डेफिनेशन में लिखा है, स्प्लिट हो जाएगा टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा। अगर दो बना रहा है वो तो कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन, और मोर बना रहा है दो से ज़्यादा, टू एंड मोर बना रहा है तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल फ्यूजन। समझ आ गया आपको बात? अगर उससे दो ही ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो होगा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है डबल। ठीक है जी, और मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होगा दो से भी ज़्यादा बन रहे हो, चार ऑर्गेनिज्म, 10, 1000 कुछ भी बना रहा हो तो उसको क्या कहेंगे जी, मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। समझ आ गया आपको बात? तो फ्यूजन के दो टाइप थे, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। अब हम देखेंगे जी, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। बाइनरी फ्यूजन के बारे में देखो जी, बाइनरी फ्यूजन क्या है, आगे देखो जी। बाइनरी फ्यूजन सब एडिंग डालोगे आप इसी के अंदर, बाइनरी फ्यूजन क्या है। तो ऐसे लिख दोगे बाइनरी फ्यूजन। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits or divides to form two new organism। Binary fission occurs in amoeba, paramecium, एटसेट्रा। मतलब समझिएगा जी, इन दिस प्रोसेस, बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होगा, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ गए होंगे, जिनसे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, टू फॉर्म टू और न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, दो नए ऑर्गेनिज्म बनाने में अगर वो टूट जाता है तो वो कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होता है, अमीबा या फिर पैरामीशियम में होता है जी। ये आपको मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ आपको।
डायग्राम फॉर अमीबा बना रहे हैं। अमीबा में किस हिसाब से होता है, मान लो ये आपका पेरेंट अमीबा है, ये क्या जी आपका पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा का मतलब हो गया जी इसी से नया अमीबा बनना आपका। तो होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले पेरेंट अमीबा होगा, फिर जो ये न्यूक्लियस है इसकी इलोंगेशन होती है जी। क्या होती है इसकी इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है ये अपनी शेप अलग अलग करने की कोशिश करता है, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिएगा इसको, ठीक है। ये थोड़ा इस शेप में आने की, जो न्यूक्लियस ऐसे था वो वैसे जाने की कोशिश करेगा, इलोंग होने की कोशिश करेगा, यानी लेंथ में लंबा होने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या कहेंगे जी, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये था, इससे ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद हो जाएगा डिवाइड न्यूक्लियस का, इसका डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब है अब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक ऊपर न्यूक्लियस होगा एक नीचे न्यूक्लियस होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और बिल्कुल पहले जैसी ही स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्या हो गया, एक अमीबा लिया आपने, एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, दो बन गए, ठीक है जी। इसको कहेंगे हम टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। बात ये नहीं है कि ये डॉटर ही होती है जी, ये कारण नहीं है। टू डॉटर सेल का मतलब हो गया ये जो सेल होती है ना, सेल को हम प्लूरल मान के आपका सॉरी प्लूरल नहीं कह रहा मैं, इसको है ना फेमिनिन मान के चलते हैं, मस्कुलिन नहीं मानते, स्त्रीलिंग मानते हैं सेल को, नहीं कि पुलिंग आपका। इसीलिए डॉटर सेल से है, उसी सेल के आगे डॉटर लिखा जाता है। तो क्या बनेगी जी, दो डॉटर सेल बनेगी। सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है इनके अंदर कि मेल होगा कि फीमेल होगा, डॉटर सेल इसीलिए सेल की वजह से बोलते हैं इनको डॉटर सेल, ठीक है। तो क्या होगा, पेरेंट अमीबा था, अमीबा से का इलोंगेशन हुआ न्यूक्लियस का, फिर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, बंटवारा हुआ न्यूक्लियस का, और फिर क्या बन गई थी, नई टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये होगा बाइनरी फ्यूजन। यानी बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा, किसमें, दो नए ऑर्गेनिज्म में। कितने में डिवाइड होगा जी, दो। तो ये क्या कहलाएगा आपका बाइनरी फ्यूजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। दूसरा हमने बात करी थी मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। अब देखोगे मल्टीपल फ्यूजन क्या है, आगे लिखोगे जी मल्टीपल फ्यूजन, सॉरी अब लिखो जी मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। इसके अंदर देखोगे आप, इसमें क्या होगा, द इन दिस प्रोसेस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड्स। क्या लिखा था आपने, पिछली बार लिखा था वो सेम लिख रहे हैं, स्प्लिट्स और डिवाइड्स इनटू इनटू पिछली बार लिखा था टू ऑर्गेनिज्म, अब की बार लिख लीजिएगा मैनी ऑर्गेनिज्म। मैनी मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा। ऑफ एट सेम टाइम, एट सेम टाइम का मतलब एक साथ, ये नहीं है कि अब हुआ 1 घंटे बाद, नहीं, वो तो प्रोसेस सब में चलती रहेगी। एक टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, मैनी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर अक्कर करता है, तो लिख लीजिएगा इन प्लाज्मोडियम, इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन अक्कर्स, मल्टीपल फ्यूजन अक्कर्स, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मोडियम क्या है, तो लिखोगे आप इट इज ए, प्लाज्मोडियम के बारे में भी लिख लीजिएगा क्या होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इट इज ए मलेरियल मलेरियल पैरासाइट, इट इज a malarial parasite which produce malaria disease and carried by female anopheles mosquitoes।
प्लाज्मोडियम क्या है जी? एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल का मतलब मलेरिया जो फैलाता है। पैरासाइट मतलब होता है जो किसी के ऊपर एज ए होस्ट रहे, ठीक है। जैसे अमरबेल होती है, वो दूसरे पेड़ के ऊपर एज ए होस्ट रहती है, उससे अपना फूड वगैरह लेती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होगा जी? मलेरियल पैरासाइट होगा, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया बीमारी होती है। और वो किसके द्वारा कैरिड किया जाता है? फीमेल एनफ्लीज, मादा एनफ्लीज मस्किटो, नाम सुना होगा मच्छर का नाम आपने। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि फीमेल एनफ्लीज है ना, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके जाती है। और ये प्लाज्मोडियम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है जी? आपका प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? मलेरिया। अब किसी के अंदर थोड़ा सा प्लाज्मोडियम चला गया तो उसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन हो गए, बहुत सारा प्लाज्मोडियम बन जाता है जी। मल्टीपल फ्यूजन किस हिसाब से होता है? हम डायग्राम से मैं आपको और बताता हूँ, इसी का डायग्राम इतना आपने नोट कर लिया होगा जी, ठीक है। अब देखो मल्टीपल फ्यूजन का डायग्राम, जैसे हमने बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम करा था, अब देखो जी मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा जी? जैसे मान लो आपके पास एक कोई भी सेल थी। सबसे पहले ये सेल था, इस सेल में एक क्या होगा जी? एक न्यूक्लियस होगा, ये सेल कहलाएगी। और ये जो बीच में लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस और सेल के बीच में, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं जी? साइटोप्लाज्म। इससे क्या होगा? ये सेल थी, मान लो ये पूरा आपका प्लाज्मोडियम था। अब क्या होगा जी? इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होगा। क्या होगा इसके अंदर? मल्टीपल फ्यूजन होगा। मल्टीपल फ्यूजन के कारण क्या होगा जी? ये बहुत सारी सेल बन जाएगी अंदर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ क्या होगा जी? मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी। मैनी डॉटर सेल, डॉटर मैंने आपको बताया था क्यों लिखते हैं इसके आगे, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फ्यूजन। क्या होगा जिसके अंदर बहुत सी डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी मल्टीपल फ्यूजन से, ठीक है। अब यही डॉटर सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, आगे फंड अलग अलग हो जाएगी, फिर आगे और डिवाइड होती रहेगी। इसलिए क्या होगा जी? मल्टीपल फ्यूजन अकर करती रहती है बहुत स्पीड से, ठीक है। तो हमने देखा आज फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन की हमने दो टाइप भी पढ़ी, एक आपका मल्टीपल फ्यूजन, एक आपका बाइनरी फ्यूजन, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है जी, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के, ठीक है जी। और शेयर करना भूलना नहीं है जी, और सब्सक्राइब करना भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कमेंट करके जरूर बताएं जी वीडियो देख के कैसा लग रहा है आपको, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड या कोई लिखने से रिलेटेड, तो वो भी बताइएगा जी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।